इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की युद्ध से गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राहत की बात यह है कि रफा क्रॉसिंग से मदद पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। गाजा में कल राहत सामग्री की दूसरी खेप पहुंची। 17 ट्रक खाना, पानी, दवाएं और जरूरी सामान लेकर गाजा पहुंचे। कल एक फ्यूल ट्रक भी गाजा पहुंचा। जंग शुरू होने के बाद से गाजा पहुंचने वाला ये पहला फ्यूल ट्रक था। गाजा के लिए लगातार कई देशों ने मदद भेजी। 87 टन राहत सामग्री लेकर कतर से 2 विमान मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि जितनी राहत सामग्री गाजा पहुंची है वो फिलहाल वहां के लिए नाकाफी है। उससे करीब 22,000 लोगों का सिर्फ एक दिन का ही गुजारा हो पाएगा। इसी बीच CNN के हवाले से खबर यह है कि गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों और इजराइल के बीच जमीन पर युद्ध शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर को हुए पहले हमले के बाद से ये पहली बार है जब इजरायली सेना और हमास के आतंकवादी आमने सामने हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में कम से कम 3 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। बर्लिन और लंदन में इजराइल के समर्थन में हजारों लोग इकट्ठा हुए, वहीं पेरिस में हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में जमा हुए। दूसरी तरफ इजराइल अब पश्चिम के कई देशों के साथ बातचीत के सिलसिले को भी आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से उन्होंने हमास की सफाई को लेकर अपनी तैयारी और मंशा दोनों जाहिर किए और ये भी बताया कि हमास पर जीत हासिल करना विश्व समुदाय के लिए कितना जरूरी है। नेतन्याहू ने युद्ध में इन देशों को इजराइल को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी किया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इसके अलावा युद्ध को लेकर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के साथ भी चर्चा की गई।